हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक शॉर्ट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपने ज़रूर सुने होंगे, एफडीआई और एफपीआई, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कि इसके बीच में क्या एग्जैक्ट डिफरेंसेस है उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसीलिए मैं आज इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आपको समझाने वाला हूँ। तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप कोई एसेट एक्वायर करें, कुछ खरीदें इस रीजन से कि वो आपको फ्यूचर में कोई रिटर्न या फिर प्रॉफिट देगा, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होगा कि जब कोई फॉरेन टेरिटरी से, मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के बाहर की कोई कंपनी या गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन जब इंडिया में कोई एसेट खरीदे, एसेट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, या फिर फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इस तरह का कोई एसेट खरीदता है और उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो फ्यूचर में उसको रिटर्न देगा, तो वो तो हो गया क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कोई इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, मान लीजिए कि यूएसए की कोई कंपनी है या यूएसए की गवर्नमेंट है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेकर के आएगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, एक तरीका होता है एफडीआई और दूसरा तरीका होता है एफपीआई। तो इन्हीं के बीच में आज हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई इज अ प्रोसेस वेयर बाय द रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, द होम कंट्री, रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एक्वायर ओनरशिप ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ फर्म इन अनदर कंट्री, ब्रैकेट में है द होस्ट कंट्री। तो मान लीजिए अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इंडिया क्या होगी? होस्ट कंट्री होगी, और जहां से आ रहा है वो क्या होगी? होम कंट्री होगी। तो एफडीआई का क्या मतलब हुआ? जब दूसरे देश का कोई इंडिविजुअल, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब इंडिया में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा जिसकी वजह से उसको यहाँ के प्रोडक्शन प्रोसेस पर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर, मार्केटिंग पर या अदर एक्टिविटीज जो भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके ऊपर उसको कुछ कंट्रोल मिलेगा, तो उसको आप कहेंगे एफडीआई। यानी कि एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पर्पस से होता है? आप एक्वायर करते हो बिजनेस इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट होता है कि आप यहां जो बिजनेस हो रहा है उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एफडीआई में जब कोई कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, तो कंपनीज क्या करती हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उसमें। दिस मीन्स they are not just bringing money with them but also knowledge, skills and technology। इसका मतलब जब एफडीआई आएगा तो बाहर की जो कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ पैसा लेकर के नहीं आएगी, बल्कि क्योंकि वो जब डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी? अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है कि यहाँ के बिजनेस को कंट्रोल किया जाए। इसलिए वो क्या करेगी? एक पूरा पैकेज लेकर के आएगी जिसको आप एफडीआई कहते हैं। और अगर उसको कंट्रोल करना है, उसका एक सब्सटेंशियल शेयर होना बड़ा जरूरी है कंपनी में। तो एफडीआई टेक्निकली कब होता है? जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में एटलीस्ट 10% स्टेक खरीदे इंडिया की किसी कंपनी में, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो एफडीआई। जैसे वॉलमार्ट ने 77% शेयर्स खरीदे थे फ्लिपकार्ट के, तो उसको एक कंट्रोलिंग स्टेक मिल गया कि फ्लिपकार्ट कैसे बिजनेस करेगा आगे, इसमें कौन डिसाइड करेगा? वॉलमार्ट डिसाइड करेगा। तो इसलिए ये क्या हुआ? ये एफडीआई हुआ। एफडीआई के कितने तरीके हैं? कोई कंपनी बाहर की, मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे एफडीआई इंडिया में ला सकती है? उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि मान लीजिए वॉलमार्ट था, वॉलमार्ट क्या कर सकता था कि अपनी कोई सब्सिडरी
जो है इंडिया में एस्टेब्लिश कर दे वॉलमार्ट इंडिया के नाम से। सब्सिडरी का मतलब होता है कि मान लीजिए पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है तो उसकी एक ब्रांच, जैसे मिठाई वाले अपनी ब्रांच खोलते हैं कि ओरिजिनल कहाँ पे है, चांदनी चौक में है दिल्ली में, और उसकी फिर ब्रांचेस खुल गई हैं। इसी तरह कोई बाहर की कंपनी है वो अपनी कोई एक ब्रांच सब्सिडरी जो है वो खोल दे इंडिया में, तो वो भी एक एफडीआई का तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है कि वो यहां की किसी कंपनी को एक्वायर कर ले, है ना। जैसे मान लीजिए कि टाटा ने यूरोप की एक कंपनी थी, एक स्टील कंपनी थी, उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, उसको परचेज ही कर डाला, सीधे खरीद ली वो कंपनी। ऐसे ही अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया की किसी कंपनी को खरीद सकती है तो ये भी एक एफडीआई का तरीका होगा, क्योंकि जब उसने खरीद लिया तो सारा कुछ जो बिजनेस मैनेज होगा अब वो कंपनी करेगी। तीसरा तरीका क्या है कि आप जॉइंट वेंचर बना लें यहां की किसी कंपनी के साथ। जॉइंट वेंचर, जैसे इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मारुति सुजुकी। मारुति क्या थी, एक इंडियन कंपनी थी, और सुजुकी क्या थी, एक जापानीज कंपनी थी। दोनों ने मिलकर एक नया वेंचर बना लिया, मारुति सुजुकी। तो इस तरीके से हो सकता है। तो फिर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ एफडीआई, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आता है। और किस पर्पस के लिए आता है कि बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाए, जो बिजनेस हो रहा है उससे ज्यादा फायदा निकाला जाए। यहां पर क्या होता है कि एक एक्टिव इन्वेस्टर होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता कि उसने इन्वेस्ट कर दिया फिर बैठा है घर पे, नहीं, वो आपके डे टू डे बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, इन्वॉल्वमेंट होगा उसका। वहीं दूसरी ओर एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई में जो भी बाहर की कंपनी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो सिर्फ किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीद लेती है, यानी कि वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में इंटरेस्टेड होती है, वो चीजें खरीदती है, ये शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर आसानी से उपलब्ध होते हैं और आसानी से खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो इनका इंटरेस्ट क्या होता है, इनका बिजनेस एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका तो ये है कि बस जब कोई शेयर अच्छा मिल रहा है, इनको लगता है कि आप खरीद लो, जब ये ऊपर चढ़ेगा तो बेच के निकल जाएंगे। तो इनका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट कमाना बहुत जल्दी से। तो इसलिए ये जो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ के जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीद लेंगे, बॉन्ड्स खरीद लेंगे। तो ये किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसिव इन्वेस्टर्स हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, शेयर्स या बॉन्ड्स खरीद के डाल देते हैं। ये डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में, कंपनीज की ऑपरेशंस में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो एक्टिवली मैनेज या कंट्रोल नहीं करते। एफपीआई को हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए हमारे यहाँ किसी ने शेयर खरीदे, जैसे ही स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, ये लगेगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डावाडोल हो रही है, तो ये सबसे पहले जो है उस शेयर को बेच करके निकल जाएंगे यहां से। तो इसको हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही कुछ संकट आएगा सबसे पहले ये इन्वेस्टर भाग खड़े होंगे, क्योंकि इनका मोटिव क्या है कि जल्दी से बस पैसा बन जाए, क्विक रिटर्न आ जाए। एफपीआई ज्यादा लिक्विड है और लेस रिस्की है एज कंपेयर टू एफडीआई। मोर लिक्विड क्यों है, क्योंकि जब एफडीआई आता है तो आप क्या करेंगे, आपने क्या करा होगा, किसी कंपनी को खरीदा होगा, कोई और लैंड खरीदी होगी, कोई बिल्डिंग खरीदी होगी, तो उसको बेचना और बेच के बाहर निकलना एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेस, इसलिए वो क्या हो जाता है, ज्यादा लिक्विड भी है एफपीआई। शेयर बेचो, शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज पे तुरंत बिक जाएगा, और लेस रिस्की भी है, जैसे ही संकट आए आप निकल सकते हो। बट एफडीआई में निकलना इतना आसान नहीं है। तो ये है एफडीआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मुझे लगता है कि आपका एफडीआई और एफपीआई के बीच के जो डिफरेंसेस थे, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।